क्या आपने कभी सोचा है कि आप इतना मेहनत करते हैं, फिर भी हमेशा एक ही जगह पर क्यों अटके रहते हैं, जबकि इस बीच केंद्रीय बैंक शून्य से लाखों करोड़ छाप रहे हैं। राजनेता जिन्होंने जीवन में कभी कुछ उत्पन्न नहीं किया, आपसे कहते हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अब जानिए एक असहज सच्चाई, पतन शुरू हो चुका है और आप अगला शिकार बन सकते हैं या फिर अगला बड़ा अवसर। क्या आपने कभी सोचा है कि महीने के खत्म होने से पहले ही आपका पैसा कैसे खत्म हो जाता है? क्या आपने महसूस किया है कि थोड़ा ज्यादा कमाने के बावजूद भी आप उसी जगह पर हैं, या शायद और भी पीछे? यह कोई संयोग नहीं है और यह आपकी गलती भी नहीं है। यह एक बीमार नियंत्रित वित्तीय प्रणाली का प्रत्यक्ष परिणाम है जो अब टूटने की कगार पर है। लेकिन यह बात आपको ना स्कूल में बताई जाएगी, ना नौकरी में और ना ही पारंपरिक मीडिया में, क्योंकि वे चाहते हैं कि आप आज्ञाकारी, चुप और अधीन बने रहें। साल 2022 के मई महीने में स्विट्जरलैंड के डावोस में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने चेतावनी दी। विश्व द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े आर्थिक तूफान का सामना करेगा। यह केवल वैश्विक आर्थिक नीति की समस्या नहीं है, यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि जिस रूप में आप पैसे को जानते हैं, उसकी पूरी संरचना भीतर से टूट रही है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोग बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वे अगली तनख्वाह, हफ्ते के बिल और किराने की छूट में उलझे हैं। उन्हें यह नहीं दिखता कि वे एक चूहे की दौड़ में हैं। जितना वे दौड़ते हैं उतना थकते हैं और पनीर उतना ही दूर चला जाता है। सच्चाई यह है कि जो पैसा आप कमाते हैं वह असली पैसा नहीं है, वह कर्ज है और हर सेकंड उसकी कीमत गिर रही है। साल 1971 में जब अमेरिका ने सोने के मानक को छोड़ दिया, तभी से हम एक ऐसी मुद्रा के साथ जी रहे हैं जिसका कोई वास्तविक आधार नहीं है, बस भरोसा और कर्ज। हर नया नोट जो बाजार में आता है उसके पीछे कोई ना कोई कर्ज में डूबता है, कोई और गरीब होता जाता है। ब्याज, टैक्स और महंगाई, ये सब खेल को चालू रखने के लिए हैं, लेकिन ये आपको जिताने के लिए नहीं है, बल्कि आपको लगातार दौड़ाते रहने के लिए बनाए गए हैं। इस बीच सरकारें और केंद्रीय बैंक लाखों करोड़ छापते हैं जैसे कि वह रंगीन कागज हों। और इस मजे का भुगतान कौन करता है? आप, मैं, हम सभी। लेकिन यह महंगाई चुपचाप आती है। वह कभी यह नहीं कहती कि नमस्ते, मैं आपकी क्रय शक्ति चुराने आई हूं। वह रोटी में, चावल में, पेट्रोल में छिप कर आती है। जब आप पेट्रोल भरवाते हैं और गुस्से में बाहर आते हैं, जब किराया बढ़ता है लेकिन वेतन वही रहता है, जब आपको महसूस होता है कि आप दोगुना काम कर रहे हैं लेकिन आधी जिंदगी जी रहे हैं। और उनका हल क्या है? और पैसा छापना, सहायता, प्रोत्साहन। जैसे दिल के दौरे पर एस्पिरिन देना इलाज हो। दवा अब जहर बन चुकी है। जितना नकली पैसा सिस्टम में जाता है उतनी ही तेजी से उसकी कीमत गिरती है। उतना ही ज्यादा आपको काम करना पड़ता है सिर्फ 1 लीटर दूध खरीदने के लिए। आप और थकते हैं और निराश होते हैं और खुद को बेबस महसूस करते हैं। अब मुझे बताओ, कब तक आप मानते रहोगे कि यह व्यवस्था सुधर जाएगी, कि सरकार आपका ख्याल रखेगी, कि अगर आप पढ़ाई करें, मेहनत करें और अच्छे बने रहें तो सब कुछ अपने आप सही हो जाएगा? जाग जाओ, यही वे चाहते हैं कि आप सोचो, क्योंकि जब आप यह सोचते हो तब आप नियंत्रित किए जा सकते हो। आप एक आज्ञाकारी पुर्जा बन जाते हो उस व्यवस्था में जो आपकी अज्ञानता से लाभ कमाती है। मुझे आज भी याद है जब मैंने अपनी पेशेवर जिंदगी की शुरुआत की थी। मैंने एक बड़ी तेल कंपनी में काम शुरू किया क्योंकि मैं दुनिया देखना और उभरते हुए बाजारों को समझना चाहता था। लेकिन असली शिक्षा मुझे वियतनाम युद्ध में मेरी सैन्य सेवा के दौरान मिली। वहां मैंने नेतृत्व करना सीखा, लेकिन असली झटका तब लगा जब मैंने पैसे के असली काम करने के तरीके को समझना शुरू किया और जाना कि स्कूल में जो कुछ सिखाया गया था वह एक भ्रम था। उन्होंने मुझे एक अच्छा कर्मचारी बनना सिखाया, लेकिन कभी स्वतंत्र होना नहीं सिखाया। इसलिए वर्षों बाद मैंने कैश फ्लो नाम का एक खेल बनाया ताकि लोग पैसे को फिर से सही तरीके से समझ सकें। लोगों को यह समझने की जरूरत है कि वे इस दौर से बाहर निकल सकते हैं। आर्थिक संकट पहले ही शुरू हो चुका है और जब कुछ लोग रोते हैं, दूसरे रूमाल की फैक्ट्री लगाते हैं। यही फर्क है जागे हुए लोगों और सोए हुए लोगों के बीच। क्या आप जानना चाहते हैं कि जो लोग नहीं जागे उनके साथ क्या होगा? वे अपनी बुनियादी जरूरतें भी पूरी नहीं कर पाएंगे। उन्हें तब घबराहट होगी जब उनकी सारी बचत धुएं की तरह उड़ जाएगी और उनका पैसा बेकार हो जाएगा और कोई उन्हें चेतावनी तक नहीं देगा। लेकिन आप अभी यह सुन रहे हैं, तो बताइए,
क्या आप अब भी उसी गोल घेरे में भागते रहेंगे या अपनी खुद की निकासी का रास्ता बनाएंगे? संकट आपके दरवाजे पर है और वह किसी का इंतजार नहीं करेगा। हमें 12 से अधिक वर्षों तक स्कूल में सूत्र, तिथियां और मर चुके नेताओं के नाम रटाए गए, लेकिन किसी ने कभी हमें नहीं बताया कि मुद्रास्फीति क्या है या कर्ज कैसे काम करता है। किसी ने नहीं समझाया कि यह वित्तीय प्रणाली असल में कैसे चलती है। और फिर लोग पूछते हैं कि हम इतने भ्रमित क्यों हैं या इतने लोग क्रेडिट कार्ड और कर्ज में क्यों फंसे हैं। इसका जवाब बहुत सीधा है। वित्तीय शिक्षा की पूरी तरह से कमी और दुख की बात यह है कि जो हमें सिखाना चाहिए था वही हमारी मानसिक कैद को और मजबूत करते रहे। बचपन से ही हमें बताया गया कि खूब पढ़ो, अच्छे अंक लाओ, एक अच्छी नौकरी पाओ और सुखपूर्वक सेवानिवृत्त हो जाओ। लेकिन किसी ने यह नहीं बताया कि अब दुनिया बदल चुकी है। नौकरियां कम होती जा रही हैं और वेतन भी घटता जा रहा है। पेंशन अब सुरक्षित नहीं रही और पूरी की पूरी एक पीढ़ी जोखिम लेने से डरने लगी है। मैंने अपने जैविक पिता, जिसे मैं गरीब पिता कहता हूं, की सलाह पर वर्षों तक भरोसा किया। वे एक सम्मानित पीएचडी थे, लेकिन वे कभी भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं हो पाए। उसी समय मेरे अमीर पिता, जो एक साधारण व्यक्ति थे और जिनके पास डिग्री नहीं थी, उन्होंने मुझे और अपने बेटे को सिखाया कि असली दौलत उस खेल को समझने से आती है जो पर्दे के पीछे चलता है। सबसे दुखद बात यह है कि आज जो लोग टूटे हुए हैं, कर्ज में डूबे हैं और जिनकी कोई दिशा नहीं है, वे मूर्ख नहीं हैं। बस उन्हें गलत सलाह दी गई थी उन लोगों द्वारा जो खुद भी भ्रमित थे। एक दिन मेरी पत्नी किम ने तय किया कि वह अपना पहला निवेश प्रॉपर्टी खरीदेगी। 2 कमरों और एक बाथरूम वाला छोटा घर। उस समय ब्याज दर लगभग 10% थी। हर कोई कह रहा था कि यह पागलपन है, कोई फायदा नहीं होगा, उसे रुकना चाहिए। लेकिन किम ने थोड़ी सी ही अग्रिम राशि में वह घर खरीद लिया और हर महीने 25 से 50 रुपए तक कमाने लगी। हो सकता है वह राशि आपको कम लगे, लेकिन इसने उसकी सोच को पूरी तरह बदल दिया। उसने पहली बार जाना कि बिना काम किए भी पैसा बनाया जा सकता है। उसे यह भी समझ में आया कि अमीर हुए बिना भी निवेश किया जा सकता है और आजादी धीरे धीरे रणनीति, साहस और दृष्टिकोण से प्राप्त की जा सकती है। मजे की बात यह थी कि उसके पिता पारंपरिक वित्त के समर्थक थे। उन्हें सिर्फ शेयर, बॉन्ड और सुरक्षित योजनाओं में ही विश्वास था। जब उन्होंने सुना कि वह प्रॉपर्टी में निवेश कर रही है तो वह नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ी गलती है, वह सब कुछ खो देगी। लेकिन किम पहले ही वो बात समझ चुकी थी जो अधिकतर लोग पूरी जिंदगी नहीं समझ पाते। आजादी अनुमति से नहीं, कार्रवाई से मिलती है। अब सोचिए, आपने कितनी बार सिर्फ इसलिए कोई काम नहीं किया क्योंकि किसी ने कहा कि वह जोखिम भरा है? कितनी बार आपने अपने सपनों को डर के मारे बंद कर दिया? कितनी बार आपके दिल ने कहा कि एक और रास्ता है, लेकिन आपने खुद को रोक लिया क्योंकि स्कूल, समाज या परिवार ने कहा कि वह आपके लिए नहीं है? सच तो यह है कि दुनिया में असफल लोग अच्छे सलाहकार बनकर घूम रहे हैं, जो कहते हैं लंबी अवधि में निवेश करो, अपने फंड को विविध बनाओ, रिटायरमेंट योजना पर भरोसा रखो। लेकिन क्या आपने कभी यह देखा कि वे लोग खुद कैसे जी रहे हैं? क्या आप उनका भविष्य चाहते हैं? अगर आप उन्हीं की सलाह मानते रहेंगे तो वही परिणाम मिलेगा जो उन्हें मिला। जब आप असली वित्तीय शिक्षा लेना शुरू करते हैं, मैं सच्चे अर्थों में व्यावहारिक शिक्षा की बात कर रहा हूं, तो आप चीजों को पूरी तरह से अलग देखना शुरू करते हैं। उदाहरण के लिए, आपसे कहा गया कि शेयर बाजार हमेशा ऊपर जाता है, लेकिन अगर आप वर्ष 1927 से लेकर 1980 तक मुद्रास्फीति समायोजित ग्राफ देखें तो लाभ लगभग 0 था। लेकिन यह बात कभी भी वित्तीय योजनाकारों की प्रस्तुतियों में नहीं दिखती। वे केवल वही जानकारी दिखाते हैं जिससे उन्हें खुद लाभ मिलता है, ताकि आप उन पर भरोसा करते रहें और वे शुल्क लेते रहें। और आप धीरे धीरे नुकसान झेलते रहते हैं बिना जाने। और जो अब आ रहा है वह और भी खतरनाक है। वैश्विक महंगाई, ब्याज दरें ऊपर जा रही हैं और बुलबुले फूटने ही वाले हैं। अधिकतर विशेषज्ञों ने केवल बढ़ते बाजार देखे हैं। वर्ष 2008 से अब तक सब कुछ ऊपर ही गया है, शेयर, संपत्ति, क्रिप्टोकरेंसी, और वे सोचते हैं कि यही सामान्य है। लेकिन जब भालू आएगा तो दरवाजा खटखटाएगा नहीं, वह तोड़कर अंदर घुसेगा। जो तैयार नहीं होंगे वे निगल लिए जाएंगे। इसलिए मैं कहता हूं, सबसे बड़ी ताकत है सच्ची शिक्षा। यह सुंदर शब्दों को याद करने की बात नहीं है, यह सोचने, निर्णय लेने और ऑटोमेटिक मोड से बाहर आने की कला है। असली सीख वही है जो आपको अपनी जिंदगी का नियंत्रण देती है। अगर आप पैसे की समझ नहीं रखते
तो जिंदगी भर उनके लिए काम करेंगे जो समझते हैं। क्या आप आजादी चाहते हैं? तो अब इंतजार बंद कीजिए, सवाल पूछिए, सीखिए और कार्रवाई कीजिए, क्योंकि आखिर में या तो आप खेल पर राज करेंगे या फिर किसी और की बिसात पर प्यादा बनकर गिरेंगे, और प्यादे हमेशा सबसे पहले गिरते हैं। जब से मैंने वित्तीय स्वतंत्रता की दिशा में अपना सफर शुरू किया, एक सवाल हमेशा मेरे साथ रहा है, आपके असली गुरु कौन है? चाहे आपकी उम्र 20 हो, 40 हो या 70, यह सवाल बेहद शक्तिशाली है। आपके पैसे, सफलता और सुरक्षा को लेकर जो भी विश्वास हैं, वे किसी न किसी से सीखे गए हैं, लेकिन क्या वो व्यक्ति वही जीवन जी रहा है जो आप जीना चाहते हैं? अगर आप कर्ज में डूबे लोगों से धन की सीख लेते हैं, जोखिम से डरने वालों से व्यवसाय की बातें सुनते हैं और दिनचर्या में फंसे लोगों से आजादी के बारे में सीखते हैं, तो आपको क्या परिणाम मिलेगा? सबसे डरावनी बात यह है कि हम में से अधिकतर लोग इसे कभी समझ ही नहीं पाते। बचपन से हम सुनते आए हैं, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, जो हाथ में है वही बेहतर है, अमीरों पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ऐसी बातें ऊपर से मासूम लगती हैं, लेकिन असल में यह मानसिक जाल है जो आपको डर, निर्भरता और समझौते की स्थिति में बनाए रखते हैं, ठीक वहीं जहां यह व्यवस्था आपको देखना चाहती है। मैं खुद भी लंबे समय तक ऐसे सोचने वालों से प्रभावित था। मेरे जीवन में 2 अलग अलग शिक्षक थे, मेरे जन्मदाता जिन्हें मैं गरीब पिता कहता हूं, और मेरे मित्र के पिता जिन्हें मैं अमीर पिता कहता हूं। गरीब पिता शिक्षित थे, स्टैनफोर्ड और शिकागो जैसी बड़ी यूनिवर्सिटी से डिग्री ली थी, लेकिन वे हमेशा वेतन पर निर्भर रहते थे और हर महीने की चिंता में जीते थे। दूसरी ओर अमीर पिता के पास कोई डिग्री नहीं थी, लेकिन वे व्यवसाय के मालिक थे, रियल एस्टेट में निवेश करते थे और सच्चा धन बनाते जा रहे थे। असली फर्क सोच में था। गरीब पिता को स्थिरता सबसे बड़ी उपलब्धि लगती थी, जबकि अमीर पिता कहते थे कि स्थिरता एक भ्रम है, केवल साहसी लोग ही आजादी हासिल करते हैं। और जब मैंने उन्हें ज्यादा सुनना शुरू किया, मेरा जीवन बदल गया। आज मैं दुनिया भर में यही पैटर्न देखता हूं। होशियार, मेहनती लोग जिनमें संभावनाएं भरी हैं, लेकिन वे गलत लोगों से घिरे होते हैं। ऐसे दोस्त जो केवल समस्याएं गिनाते हैं और नए विचारों का मजाक उड़ाते हैं। काम करने वाले साथी जो कहते हैं कि निवेश करना बहुत जोखिम भरा है, बिजनेस शुरू करना बेवकूफी है और पैसों की शिक्षा केवल धोखाधड़ी है। ऐसे में सवाल उठता है, छोटे सोच वाले लोगों के बीच आप कैसे बढ़ेंगे? एक वाक्य जो मुझे बहुत पसंद है, आप उन 5 लोगों का औसत हैं जिनके साथ आप सबसे अधिक समय बिताते हैं। अगर वे डरे हुए हैं तो आप भी डरेंगे। अगर वे कर्ज में हैं तो आपको कर्ज सामान्य लगेगा। अगर वे निवेश नहीं करते तो आपको सेविंग अकाउंट में पैसा रखना ही काफी लगेगा। लेकिन अगर आप बड़े सोचने वाले लोगों के बीच रहना शुरू करें तो सब कुछ बदल जाता है। इसी वजह से मैंने रेबेल कैपिटलिस्ट लाइव जैसे कार्यक्रम शुरू किए, केनी के साथ कलेक्टिव में भाग लिया और हमेशा ऐसे स्थानों पर जाने का प्रयास किया जहां मैं सबसे कम ज्ञानी व्यक्ति होता हूं। ऐसे स्थान जहां मैं सीख सकूं, चुनौती पा सकूं। और लोग रियलिटी शो की बजाय संपत्ति को सुरक्षित करने, संपत्ति बढ़ाने और सिस्टम की चालों से बाहर निकलने की बात करते हैं। यही सब कुछ बदल देता है। लोग कहते थे कि रिच डैड पुअर डैड सिर्फ सपनों की दुनिया की बातें हैं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह बैठकों में गया, अध्ययन समूहों से जुड़ा, निवेश से जुड़े कार्यक्रमों में भाग लिया। आज उसके पास किराए पर दी गई 3 संपत्तियां हैं, एक छोटा ऑनलाइन व्यवसाय है और एक नया दोस्ती का दायरा है। ऐसे लोग जो उसे ऊपर उठाते हैं, नीचे नहीं खींचते। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, इस वक्त आपको कौन प्रभावित कर रहा है? क्या आपके आसपास के लोग आपको प्रेरित कर रहे हैं या आपके रास्ते में रुकावट बन रहे हैं? क्या वे आपको आगे बढ़ने का हौसला देते हैं या आपको खुद पर शक करने पर मजबूर करते हैं? क्योंकि अंततः आपका मन एक उपजाऊ खेत की तरह होता है और आपके आसपास के लोग उसमें बीज बोते हैं। अगर आप सोच समझकर चुनाव नहीं करते तो डर, कमी और समझौते की फसल काटेंगे। लेकिन अगर आप सही मार्गदर्शकों से घिरे हैं, चाहे वे दूर हों, किताबों या वीडियो के जरिए ही क्यों ना हो, तो आप साहस, दृष्टि और स्वतंत्रता की फसल काटने लगेंगे। फैसला आपके हाथ में है। आप उन्हीं की बात सुनते रहेंगे जो कभी आगे नहीं बढ़े या उनके साथ चलेंगे जिन्होंने रास्ता बनाया। बस याद रखिए, कोई भी अकेला बहुत दूर नहीं गया। हर किसी के जीवन में कोई ना कोई गुरु रहा है। सवाल यह है, आपके गुरु कौन है? लोग हमेशा अपने आर्थिक संकट का कोई जादुई समाधान ढूंढते रहते हैं,
वे जानना चाहते हैं कि कहां निवेश करें, क्या खरीदें, किस क्रिप्टोकरेंसी पर दांव लगाएं, किस विशेषज्ञ की सलाह मानें। लेकिन वे उस चीज को नजरअंदाज कर देते हैं जो वास्तव में मायने रखती है। सच्चाई थोड़ी कड़वी जरूर है, लेकिन आजादी देने वाली है। समस्या पैसों की कमी नहीं है, बल्कि उत्पादन की कमी है। मुद्रास्फीति, चीजों की किल्लत, आर्थिक पतन, यह सब उस व्यवस्था का नतीजा है जिसने वास्तविक मूल्य पैदा करना बंद कर दिया और उम्मीद की कि सिर्फ नोट छापना ही काफी होगा। लेकिन पैसा उस भोजन को नहीं खरीद सकता जो मौजूद ही नहीं है। वह ईंधन के बिना गाड़ी नहीं चला सकता। वह उस घर को गर्म नहीं कर सकता जिसमें बिजली नहीं है। फिर भी सरकारें बार बार वही पुराना असफल फार्मूला दोहराती हैं। और ज्यादा पैसा छापो और जो लोग उत्पादन करते हैं उन पर ज्यादा टैक्स लगाओ। क्या आपने कभी सोचा है कि यह कितनी पागलपन भरी बात है? जो लोग सिस्टम को चला रहे हैं उन्हें सजा दी जा रही है, और जो लोग कुछ भी उत्पादन नहीं कर रहे उन्हें इनाम मिल रहा है। जब आप इन पैटर्न्स को देखना शुरू करते हैं तो सब कुछ साफ हो जाता है। जब राष्ट्रपति बाइडेन ने कीस्टोन एक्सएल पाइपलाइन प्रोजेक्ट को रद्द किया, तभी कच्चे तेल का दाम 30 अमेरिकी डॉलर से $130 तक पहुंच गया, यानी 400% से भी ज्यादा की बढ़ोतरी। अब सोचिए, इसका सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ा? उस निवेशक पर जिसने खेल को समझा, या उस मध्यम वर्गीय परिवार पर जो मुश्किल से अपनी कार का टैंक भरवा पाता है? जब ज्यादातर लोग पेट्रोल पंप पर रो रहे थे, तब मैं मुनाफा कमा रहा था, क्योंकि मैंने सालों पहले यह समझ लिया था कि असली चाबी है दूसरों की जरूरत को पूरा करना, न कि सिर्फ वही लेना जो सामने परोसा जा रहा है। मैं पेट्रोल कंपनियों के शेयर में निवेश नहीं करता। मैं कुओं में निवेश करता हूं, जड़ों में, वहां जहां असली मूल्य पैदा होता है। यही वजह है कि जब कुछ लोग रो रहे होते हैं, मैं और मेरी टीम दौलत बना रहे होते हैं। लेकिन सबसे दुखद बात यह है कि हमारी शिक्षा प्रणाली ठीक इसके उलट सिखाती है। वो युवाओं को सिखाती है कि एक स्थिर नौकरी ढूंढो, पेंशन फंड में पैसा भरो, ऐसे फंड में निवेश करो जिसे वे समझते भी नहीं। कोई नहीं सिखाता कि कैसे कुछ नया बनाया जाए, कैसे नवाचार किया जाए, या कैसे संपत्तियां तैयार की जाए। और इसी का परिणाम हम देख रहे हैं। एक ऐसा समाज जो हर चीज को खपत कर रहा है, कर्ज में डूबा है, और फिर अमीरों को दोष देता है कि वे गरीबों का शोषण कर रहे हैं। लेकिन यह शोषण नहीं है, यह दृष्टिकोण है, साहस है और असली उत्पादन है। आप उन महान लोगों को देख सकते हैं जिन्होंने इस सिद्धांत को अपनाया, जैसे एलन मस्क। चाहे आप उनसे सहमत हों या नहीं, वह अमीर इसलिए नहीं बने क्योंकि उन्होंने शेयर खरीदे, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ रचा। उन्होंने जटिल क्षेत्रों में असली मूल्य का निर्माण किया, और इसी वजह से लोग उन्हें फॉलो करने लगे, क्योंकि निर्माता ही असली नेता होते हैं। अब जरा उल्टा सोचिए, कितने सेलिब्रिटी करोड़ों कमाकर भी कंगाल हो गए। क्यों? क्योंकि उन्होंने जितना बनाया उससे ज्यादा खर्च किया और अपनी असली क्षमता पर नहीं, सिस्टम पर भरोसा किया। अब वही लोग आपको एक और भी ज्यादा बेतुका विचार बेचने की कोशिश कर रहे हैं कि भविष्य में आपको कुछ भी नहीं रखना होगा और आप खुश रहेंगे। वे कहते हैं कि सब कुछ साझा किया जाएगा और निजी संपत्ति पुरानी बात है। लेकिन यह नवाचार नहीं है, यह नियंत्रण है। यह आधुनिकता के नाम पर छिपाया गया मार्क्सवाद है। और सबसे डरावनी बात यह है कि कई लोग इस जाल में फंस रहे हैं। वे सोचते हैं कि वे एक न्याय संगत दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं, जबकि वे वास्तव में अपनी स्वतंत्रता का त्याग कर रहे हैं। अगर आप सच में आजादी चाहते हैं तो निर्माण करना शुरू कीजिए। कोई भी सेवा, उत्पाद या समाधान बस आरंभ कीजिए। अपने मूल्य पर नियंत्रण लेना शुरू करें। उस वेतन पर निर्भर रहना बंद करें जो कभी महंगाई के साथ नहीं चलेगा। सरकार से उम्मीद मत कीजिए, वह आपकी मदद नहीं करेगी। और जितनी देर आप इंतजार करेंगे उतनी ही निराशा बढ़ेगी। रहस्य है, छोटा शुरू करें, लेकिन अभी शुरू करें। मुझे याद है जब किम ने अपना पहला घर खरीदा और हर महीने लगभग 1900 रुपए की आमदनी शुरू हुई। यह राशि प्रतीकात्मक थी, लेकिन वह पूरी तरह उसकी थी। न वह किसी बॉस पर निर्भर थी, न बैंक या सरकार पर। वह असली निर्माण था, और वहीं से उसकी स्वतंत्रता की शुरुआत हुई। आपको मूल्य उत्पन्न करने के लिए करोड़पति होने की जरूरत नहीं है। आपको बस यह बंद करना है कि आप जो कमाते हैं वह सब खर्च कर दें और असली संपत्ति में निवेश शुरू करें। ऐसी चीजों में निवेश करें जो वित्तीय, बौद्धिक या सामाजिक लाभ देती हों,
क्योंकि आने वाले समय में केवल दो तरह के लोग होंगे, एक वो जो उत्पादन करते हैं और दूसरे जो दूसरों पर निर्भर रहते हैं। और मैं आपको गारंटी देता हूं, निर्भरता आधुनिक दास्ता है। इसलिए मेरी चुनौती स्वीकार करें। अगले 30 दिन तक रोजाना कम से कम 1 घंटा किसी ऐसी चीज को बनाइए जो किसी के लिए मूल्य रखती हो, चाहे वह कोई विचार हो, प्रोजेक्ट, कंटेंट या उत्पाद। बस निर्माण करें और दर्शक की भूमिका छोड़कर मैदान में उतर जाएं। क्योंकि जब तक आप सिर्फ देख रहे हैं, कोई और आपके लिए फैसले ले रहा है और आप धीरे धीरे नियंत्रण खो रहे हैं। एक बार जब आप निर्माण की असली ताकत महसूस करेंगे तो आप कभी पीछे नहीं जाना चाहेंगे, क्योंकि वहीं से आजादी शुरू होती है। बाहरी दुनिया टूट रही है, लेकिन बच निकलने का एक ही रास्ता है, अंदर से निर्माण करना। अभी इसी पल जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि पैसा वास्तव में कैसे काम करता है, वह कभी फिर उस पर निर्भर नहीं रहता, बल्कि उसे अपने लिए काम पर लगाता है। अगर यह संदेश आपके दिल तक पहुंचा तो यहीं मत रुकिए। अगला वीडियो स्क्रीन पर है, जहां हम एक और सीढ़ी ऊपर चढ़ेंगे ताकि आप हर दिन 1% बेहतर बन सकें।